से काराकाट से 2024 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन इस बार पवन सिंह को अपने साथ कर और जो भोजपुरी स्टारडम का पूरा जो प्रचार था वो उनके सामने था। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं रमा निषाद, ये देखिए, ये अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे और चुनाव में उनका टिकट कट गया था 2024 में, और ये कांग्रेस से चुनावी मैदान में लड़े। फिर आखिरी वक्त में महीने भर पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनकी पत्नी को टिकट मिला और चुनाव जीत गई। और आरआई से ये देखिए विधायक हैं रमा निषाद। तो जो बीजेपी का और जो मलाह सीट जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया था मुकेश सहनी को, और कहा जा रहा था तकरीबन 2 या 2.5% जो वोट है वो महागठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जो महागठबंधन के दोनों कार्ड थे कुशवाहा और सहनी, जो लग रहा था कि 37% जो वोट बैंक था उसमें इजाफा आएगा, तो वो इजाफा कम से कम नहीं हुआ और 35-36% के आसपास ही रुक गए। और भारतीय जनता पार्टी को वो तमाम वोट मिलते गए, और उसमें एक नाम जो है वो रमा निषाद का है। और रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और आरआई से मुजफ्फरपुर का ये जिला है जहाँ से ये चुनाव जीतकर आई हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उन मंत्रिमंडल के गठन में इस बार कोशिश है, एक तो बीजेपी ने परफॉर्मेंस अपने सबसे बड़ा मूल एजेंडा रखा है कि जो विभाग हो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। रामकृपाल यादव को केंद्र का अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे, और बिहार में अब उनको परफॉर्मिंग विभाग दिया जाएगा। ये अब श्रेयसी सिंह लग रहा है मुझे कि अब स्टेज पे आप बिल्कुल ये और श्रेयसी सिंह का देखिए जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ये इंटरनेशनल शूटर भी रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी ला चुकी हैं। तो युवाओं की एक पहचान जो है उसके तौर पर भी श्रेयसी सिंह को देखा जा सकता है। और जमुई का तो आप जिक्र कर ही रहे थे। और देखिए दीपक प्रकाश इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले और चौंकाने वाले नाम थे, तो आरएलएम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, और एमएलसी से इनको लाया जाएगा, यानी हाँ बिल्कुल, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हाँ, ये न विधान पार्षद है न विधानसभा के हैं। और जो कमिटमेंट हुआ था उपेंद्र कुशवाहा का कि एमएलसी मिलेगा, तो लगता है कि पहले ही बार में उन्होंने छक्का मारा है। बिल्कुल। और हम लोगों को लग रहा था कि स्नेहलता कुशवाहा उनकी पत्नी है, वो शायद मंत्री बनेंगी, सासाराम से वो चुनाव जीती है। लेकिन राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा बार्गेनर हम लोगों ने तो कम से कम बीते 2 दशकों में नहीं देखा है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बेटे को नहीं लाया। निशांत की चर्चा बिहार के चुनाव में बहुत थी कि वो आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के इस गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर ही होगी। तो 4 सीटें जीती और एक अब एमएलसी से, यानी कि जो उनके बेटे हैं दीपक, वो एमएलसी से अब यहाँ पर मंत्री। तो ये 5 का फॉर्मूला लग रहा है कि आरएलएम का रहा उपेंद्र कुशवाहा की। अच्छा, इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार भी हैं, बीजेपी से हैं, और ये ओबरा औरंगाबाद से है। अच्छा। ये औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है बिहार में, दिव्या, और वहाँ कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद से कभी गैर राजपूत वहाँ चुनाव जीता ही नहीं, लेकिन लोकसभा में वो चीज़ें ख़त्म हो गई और अभय कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत गए। और उस इलाके में 22 सीटें हैं, और 22 में से 20 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी। 2024 में भी उधर की सारी सीटें लोकसभा की हार गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और उस इलाकों में 2020 में जेडीयू का खाता नहीं खुला था। उस ओबरा से डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, और उनको टिकट मिला, और न इसीलिए उन इलाकों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। जिस इलाकों में ये देखिए ये श्रेयसी हैं, हाँ। और इनके बारे में तो आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही, और ये दिग्विजय सिंह की बेटी रही, और इनका एक राजनीतिक परिवार भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें से अभी तक अगर कैबिनेट का स्वरूप देखे ऋषिकेश, तो कौन कौन सी यहाँ पर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, कुशवाहा हैं, मलाह है, अति पिछड़ों में जो खास करके नीतीश कुमार का है, एक मुस्लिम जो जमा खान है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं कि पिछले बार भी 20 में भी नीतीश कुमार ने उनको अपने कोटे से बनाया। बीएसपी से वो जीते थे, इस बार वो जेडीयू से जीते और उनको फिर वो मंत्री बनाया गया। और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, तो एक राजनीतिक संदेश इस बार जरूर है। देखिए 2010 की लोग चर्चा कर रहे थे दिव्या कि 2010 में भी बड़ा मैंडेट आया था, और नीतीश कुमार पर उतना दबाव नहीं हुआ जितना इस बार है।
2010 में भी 206 सीट लाने के बावजूद 2012 जाते जाते नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक राग अलग अलग अपना शुरू कर दिया था और 14 में वो अकेले लोकसभा चुनाव में और ये स्टेज से तस्वीरें आ रही है ना, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए आप नीतीश बाबू को पूरे चुनाव में मीडिया से तो दूरी बनाई और बहुत ज्यादा भी कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन और आरोप तो ये भी लगे कि बीमार हैं, लेकिन अब इस वक्त जो उनकी चेहरे की एक सहजता है वो बता रही है कि पूरी तरीके से फिट एंड फाइन। ये दीपक प्रकाश लग रहा है कि हैं ये दिव्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ये, और प्रधानमंत्री से आत्मीयता से मिले, नीतीश कुमार के पैर छुए, और ये कहा जा रहा है कि सबसे चौंकाने वाला नाम है ये संतोष सुमन, हालांकि वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। फैमिली फैक्टर तो यहाँ भी कैबिनेट में नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और फिर जीतन राम मांझी के बेटे का भी लग रहा है कि जो संतोष मांझी है वो भी हो सकता है मंत्री। वो पहले भी थे दिव्या, वो 2020 में भी वो मंत्री बने थे, और लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं वो संतोष, हालांकि उनकी पत्नी भी इस बार विधानसभा जीती है, उनकी मदर इन लॉ भी हैं जो समनन है। तो ऐसा लग रहा है कि अब 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, क्योंकि अब ये समापन की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिए और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल बिहार के, वो अब ये कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये राष्ट्रगान हो रहा है और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो नीतीश कुमार ने जो कई सारे ऐसे इसमें नाम हैं दिव्या, जिसमें रामकृपाल यादव, नितिन नवीन तो पहले से ही थे, इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद हैं, संजय सिंह टाइगर हैं, श्रेयसी को पहली बार मौका मिला है, लखेंद्र कुमार रोशन है, रवा निषाद हैं, नारायण प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं। तो नितिन नवीन भी नजर आए थे बीच में। नितिन नवीन ने शपथ ले ली है और उनका चूंकि बांकीपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल। नीतीश कुमार को लेकर लोग अब देखिए, नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री के देखिए हाथ पकड़कर नीतीश कुमार ने खुद उठाया है। तो बिहार के और दूसरे अपने नेताओं से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे आइए, प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन करिए बल्कि उस जनता जनार्दन का भी अभिवादन करिए। नेता हमारे बिहार की धरती पर है, एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सब एक दूसरे को यहाँ पर मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबने, जितने कैबिनेट, जितने मंत्रियों ने अब शपथ ली है वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल ऋषिकेश कितने 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है? बिल्कुल 26 मंत्रियों ने ली है शपथ, और कोटे में भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज्यादा मंत्री हैं, 17 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम हो गए। और नीतीश कुमार के कोटे में कम है, हालांकि नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि अभी वो अपनी पार्टी का स्कोप देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 6-1 का फॉर्मूला था वो भी लागू होता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये गमछा मूवमेंट, ये पूरे चुनाव में जो है वो सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक भी इसको कहा जा रहा था। देखिए जो भी चुनावी वादे या दावे किए गए वो तो था ही मास्टर स्ट्रोक, 10,000 की बात की जाए, बिजली फ्री की बात की जाए, लेकिन ये जो एक गमछा घुमाने का ये जो एक तस्वीर थी, ये जो एक विजुअल था, ये लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और आज एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ये करते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो, बिहार का आम आदमी वो जुड़ता हुआ नजर आता है। मैंने ये तो दिव्या ब्रांडिंग है ही, प्रधानमंत्री राजनीति में जो स्टाइल अपनाते हैं वो फिर बड़ा पॉपुलर हो जाता है आने वाले वक्त में। उनका कुर्ता देख लीजिए, उनकी बंडी देख लीजिए, और गमछा तो आप देखिए कि उस पर बाकायदा गाना बना। बिहार में चुनावी प्रचार के दरमियान में कई सारे ऐसे, खास करके जब पवन सिंह और मनोज तिवारी जब आज देखिए दोनों जब मंच पर थे तो वो लोग भी गमछा हिला रहे थे जब वो गाना गा रहे थे। तो नीतीश कुमार के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी को की यही ताकत भी है कि वो जनता का नब्ज टटोलते हैं। और शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की थी अपनी एक सभा में, जनसभा में तेजस्वी यादव ने गमछा हिलाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने किया तो वो ब्रांडिंग हो गई उनकी। ब्रांडिंग हो गई। और वो बिहार में आप किसी भी नेता के पास चले जाए तो वो गमछा उनका इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वो सबसे ज़्यादा स्टाइल में वो गमछा रखते ही रखते हैं। और इसीलिए अच्छा, प्रधानमंत्री की खूबी यही है, जो उनकी टीम होती होगी, जो रिसर्च उनके पास होता होगा। अब देखिए एक मंत्री से जो है वो 1-to-1 यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं।
जेपी नड्डा भी इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। और ये जो 1-to-1 संवाद है प्रधानमंत्री का, ये भी बहुत अहम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू भी हैं, क्योंकि देखिए ये केवल गांधी मैदान का शपथ सिर्फ ये बिहार की ताकत नहीं है दिव्या, बल्कि ये ताकत केंद्र की भी है कि केंद्र में लोग जो कह रहे हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार है, 240-42 वाली पार्टी है ये, तो लोग ये मुगालते में न रहें। बीजेपी का जो समीकरण है और जो बीजेपी का अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का जो रिवाज रहा है और जो मौके की नजाकत को भारतीय जनता पार्टी कम से कम समझती है। अब चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं मंच पर। और देखिए कि चिराग पासवान को लेकर पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने विधानसभा में गठबंधन किया दिव्या, और 2020 में कहा गया कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार नहीं आए या आते आते वो आ गए जैसे तैसे करके 125 पर ही उनका आंकड़ा रुक गया था। और चिराग पासवान की पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। जब सीट का बंटवारा हुआ तो 29 में से 13 ऐसी सीटें मिली थी उनको जो कभी आज तक एनडीए जीता ही नहीं था बीते 20-25 साल में। और कहा गया कि सबसे ज्यादा एलजेपीआर का प्रदर्शन सबसे खराब रहेगा। और चिराग पासवान की सीटों पर तो कई जगह जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे, फ्रेंडली फाइट और जो बागी थे, कहा गया कि नीतीश कुमार को वोटर चिराग पासवान का वोट नहीं कर रहा है, चिराग पासवान का वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहा है। और इसीलिए देखिए कि राजू तिवारी का भी नाम इसमें उनके कोटे से था। जो अगर एलजीपीआर की बात की जाए तो ऋषिकेश, उस कोटे से कितने मंत्री बने हैं आज जिन्होंने शपथ ली है? उसमें शायद 2 हैं दिव्या, वो देखना पड़ेगा। दो मंत्री हैं उनके कोटे वैसे से। उनका 16 जीते हैं एलजीपीआर से। 19 जीते, तो इस लिहाज से तीन उनके कोटे में बनता है। तो अभी मकर संक्रांति के बाद फिर एक बार कैबिनेट का रिसफल होगा बिहार में नीतीश कुमार का, और फिर उसमें नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये एक कोशिश जरूर है। और केशव मौर्य देखिए कि शुरू से ही जब इनको बनाया गया था, और पर्यवेक्षक भी थे जब विधायक दल की जब बैठक हो रही थी और विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, तो केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था। और कुशवाहा जो सबसे कमजोर कड़ी थी दिव्या पूरे चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने सीखा, और इसीलिए इस बार प्रभारी देखिए भूपेंद्र यादव थे, भूपेंद्र यादव को हटाया गया, नित्यानंद राय को उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रखा गया, दूर रखा गया बिहार से, और केशव प्रसाद मौर्य को वहां लगाया गया। तो जो एक मैसेजिंग था कुशवाहा समुदाय में और राजपूतों के बाद खास करके ओबीसी में, जो यादवों के बाद कुशवाहा सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर है बिहार में दिव्या। आप जिन इलाकों में उसका सपोर्ट जाए वो सुपड़ा साफ हो जाता है। मगध, शाहाबाद, भभुआ, जो कैमूर का इलाका था, उन इलाकों में तो कम से कम इनकी बुनावट ऐसी है, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था। और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के दरमियान में हम लोग मुजफ्फरपुर में वो सेंटर उनके पास 71 या 75 79 सीटें थी उनके जिम्मे में, जिसको वो देख रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं, सभी से एक एक करके मिले। और देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो तो यहाँ पर मौजूद दिख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, गिरिराज सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये आमतौर पर पहले दिव्या गिरिराज सिंह सबसे फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, लेकिन बिहार में भी बीजेपी की राजनीति थोड़ा बदली दिख रही है। तो जो फायर ब्रांड नेता थे वो थोड़ा सा पीछे कर दिए गए हैं और जातीय नेता को थोड़ा आगे कर दिया गया है। तो ये जो अब आप कैबिनेट का स्वरूप देख रहे हैं, सारे जितने भी कैबिनेट जो बिहार की होगी वो इस वक्त मौजूद है मंच पर, तो इसका जो आकलन है वो क्या करेंगे ऋषिकेश? क्योंकि अनुभव, राजनीतिक संतुलन और युवा ऊर्जा, ऐसा लग रहा था ना कि उसका एक मेल देखने को मिलेगा और आने वाली जो सरकार होगी उसकी दशा और दिशा भी तय करेगा। तो अब आप कैसे देखते हैं कैबिनेट? नहीं, देखिए दिव्या, नीतीश कुमार के लिए, उनकी सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती फिर परफॉर्मेंस करना है। अब ये बात नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है या नीतीश कुमार के पास काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो 3-4 अहम चीजें हैं, खास करके कि जीविका दीदी की चर्चा बहुत हुई कि आप खाते में 2 लाख रुपए देंगे रोजगार के लिए, नहीं देंगे, और खाते में नहीं दे भी दे तो कम से कम आप उद्योग धंधे बिहार में लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बीते 20 साल में नीतीश कुमार का सबसे कमजोर नस अगर कोई रहा राजनीतिक तौर पर तो यहाँ के उद्योग धंधे और एम्प्लॉयमेंट का रहा। वो शायद वहाँ की सरकार नहीं रोक पाई। अभी भी जो पलायन है अन्य राज्यों में वो बदस्तूर वैसे ही जारी है, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की सरकार के लिए यही है।
जो उनका खजाना है, जो हाल के दिनों में पैसा खर्च किए हैं कि 1100 रुपये आपने पेंशन की राशि बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, फिर 2-2 लाख रुपए का आपने वादा कर दिया, आपने जीविका दीदी का मानदेय बढ़ा दिया, आपने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया। तो जो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दिव्या कह रहे हैं कि तकरीबन 24,000 या 31,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बढ़ा है। अच्छा। और बिहार का जो इनकम है वो 17.5 या 19.5 हजार करोड़ का है जो टोटल है, और वो माइनस में है बजट। तो ये कैसे पूरा करेंगे, ये भी राजनीति में चर्चा है कि बल्ड बैंक का पैसा आपने खर्च कर दिया चुनाव के दरमियान में। तो नीतीश कुमार, देखिए ये हम ऋषिकेश एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने सबसे पहले शपथ ली। उससे पहले भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। हमने यहाँ पर 6 विंडोज जो है वो बनाई है, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या कुछ कहती है। और 10वें बार अब बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज लगभग 24 मंत्रियों ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें एलजेपीआर से 2 मंत्री हैं, हम पार्टी से जो है वो 1 मंत्री ने शपथ ली है, आरएलएम से 1 मंत्री ने शपथ ली है, जेडीयू से 7 मंत्री, और नीतीश कुमार जो सीएम के तौर पर रहेंगे उन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर सभी जो पूरी कैबिनेट है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि अभी और मंत्री पद की शपथ जो है वो भी होगी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद, यानी कि अब जनवरी में ऋषिकेश ये दूसरा एक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। संभावना है इसकी दिव्या। देखिए महुआ से एलजेपीआर जिसके बारे में आप पूछ रही थी, हाँ। कहा गया कि बड़ा कमजोर सीट दे दिया। हालांकि वहीं से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, दीपक प्रकाश जो मंत्री बने हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में कोटे में चला गया चिराग पासवान के, और वो चुनाव जीते और बाकायदा उनको मंत्री बनाया गया है। तो एक कोशिश जरूर है, और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को अब परफॉर्म करना पड़ेगा वहाँ उन इलाकों में। और खास करके देखिए कि अब बंगाल में चुनाव है वहाँ पे, और जो सीमांचल का इलाका है उधर से जो घुसपैठिए का मामला आता है, या फिर बॉर्डर का, नेपाल की सीमा जुड़ती है, बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है, तो उन इलाकों में ये लोग कैसे काम करते हैं। बिजली पर जो सब्सिडी का पैसा जा रहा है ये, और उद्योग धंधे बार बार जो भागलपुर में भी पावर प्लांट बना अडानी का, और जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे। तो बिहार में अभी भी उद्योग के नाम पर दिव्या आप कहीं भी चले जाएं, आप अगर यहाँ से रिपोर्टिंग करने जाए पटना को छोड़ दें तो आपको एक कॉफ़ी कैफे डे का कोई शॉप नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉफ़ी पीना है अच्छा, तो आपको फिर वो चौपाल पर चाय अच्छी मिल जाएगी आपको। तो ये वहाँ का अभिशाप है। लोग कहते हैं कि वहाँ लेबर सस्ते हैं, वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने लेबोरियस हैं, बावजूद इसके उद्योग धंधे क्यों नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ज़मीन का वहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीनों को लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन ये बाजी बजा नहीं है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत भी यही रही दिव्या कि बीते 20 साल के चुनावी इतिहास या राजनीति में आप किसी भी राज्य के नेता के पास चले जाएं, एंटी इनकम्बेंसी होता ही होता है। नीतीश कुमार ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम जो एक महिला नहीं कर पाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता कितना कर पाएंगी आप जानती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किया। वो साइकिल योजना से वो शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ती हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए नीतीश कुमार की पहली पसंद शुरू से वो महिला सशक्तिकरण के लिए। आप साइकिल योजना से लेकर चले जाएं आप, तो ऐसा बिहार में कोई योजना नहीं जो महिलाओं को आधार बनाकर नहीं किया गया हो। पंचायत में 50% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने कब का दे दिया था। और उसके बाद से ही बिहार में जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या जो महिला पसंदीदा